Hello students, this is your another poem of Beehive book. Number is 4. Poem name The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. So let's start. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where they spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. So before we read this poem, we shall about the introduction of the poem. So this is a lyrical poem written by W.B. Yeats. He presents a very fine picture of nature on the lake isle of Innisfree. The poet spends a lot of time during his childhood. It is the place that provides him ample peace and satisfaction. He desires to go to the bank of the lake. There he will stand on the roadway to hear the lake water lapping with slow sounds which give him peace. So ये जो पोयम है एक लिरिकल है, एक जैसे सॉन्ग होता है उस तरीके से ये पोयम है लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जो कि W.B. येट्स ने लिखी है और वो इसे प्रेजेंट करते हैं एक बहुत अच्छी पिक्चर फ्रेम की तरह से, मतलब एक नेचर की तरह से। और वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी लेक, मतलब इनिस्फ्री जैसे चैप्टर का नाम ही है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, मतलब एक झील के किनारे जाएं और वहाँ पर टाइम को अपने स्पेंड करें। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बॉय जो टाइम था वो स्पेंड किया भी था वहाँ पर, मतलब जो भी एक चाइल्डहुड थे बचपन में। और वो चाहते हैं कि जब वो वहाँ जाएँ तो उन्हें वहाँ क्या मिलती है, पीस मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, ठीक है। और वो वहाँ जाके बहुत सेटिस्फेक्शन होते हैं और उनकी डिज़ायर है कि वो एक लेक के किनारे जाएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, कहाँ जाऊंगा, इनिस्फ्री पहुंचूंगा। इनिस्फ्री जो है एक लेक, एक जगह है, ठीक है। ये क्या है, एक आइलैंड में क्या पड़ती है कि इनिस्फ्री जगह है, ठीक है। एक ये आइलैंड है आयरलैंड का, समझ में आ रहा है, आयरलैंड क्या एक देश है और वहाँ पर ये क्या एक आइलैंड है इनिस्फ्री। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और मैं क्या करूँगा वहाँ पर एक छोटे सी कुटी या एक कैबिन बनाऊँगा, ऑफ क्ले एंड वेटलेस मेड, मतलब वहाँ पर मिट्टी और जो पेड़ हैं उनकी जो वेटलेस मतलब ब्रांचेस होती हैं ट्री की, उनसे क्या करूँगा एक छोटी सी कैबिन बनाऊँगा लकड़ी से और मिट्टियों से। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, मैं वहाँ पर यहाँ पर जो बीन की बात करी है उसने, एक बीन है जो सेम होती हैं, ठीक है, उनकी फलियों को उगाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बीज, और एक मधुमक्खियों का छत्ता भी वहाँ पर रखूँगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ पर, ठीक है, खुले स्थान पे रहूँगा और जहाँ पर क्या होगी मधुमक्खियों की गूंज के बीच में अकेला रहूँगा। तो जो पोएट है W.B. येट्स वो हमें बताते हैं कि इनिस्फ्री जो कि आयरलैंड का एक आइलैंड है वहाँ पर जाएंगे और अकेले रहेंगे, जहाँ पर वो एक छोटी सी कैबिन बनाएंगे मिट्टी और लकड़ियों से, ठीक है, मिट्टी और जो कि पेड़ों की शाखाओं से क्या करेंगे एक कैबिन बनाएंगे और एक सेम जो एक क्या है इसमें बीन रोज़ है, 9 बीन रोज़ को उगाएंगे और एक मधुमक्खियों का छत्ता भी अपने कुटी के पास में लगाएंगे, जिससे क्या होगा एंड लीव अलोन, और वहाँ पर क्या करेंगे वो अकेले रहेंगे उस मधुमक्खी के छत्ते के गूंज के पास में। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और मुझे वहाँ कुछ क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ पर क्या मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ठीक है, और जब होगी क्या होगी, मतलब वहाँ पर सुबह सुबह क्या मिलेगी उसे, हल्की सी शांति मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर झाड़ियों में क्रिकेट गाते हुए, ठीक है, वहाँ पर क्या होंगे उसको सुनाई देंगे मॉर्निंग में, ठीक है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर
एंड नून अ पर्पल ग्ले, जहाँ की जो रात होगी वो ग्लीमर होगी, ठीक है। मतलब ये कि जहाँ की मिडनाइट जो आधी रात होगी वो ग्लीमर होगी, टिमटिमाती रहेगी, और दोपहर में कैसा रंग होगा वहाँ पर, बैंगनी उसको दिखाई देगा, पर्पल दिखाई देगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और जो इवनिंग है वो उसे क्या करेगी, इवनिंग की जो शाम है उसे लीनेट के जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, आसमान में उड़ते हुए उसको दिखाई देंगे। तो देखो बेटा, ये जो पोएट है सबसे पहले बता रहा है हमें कि वो एक द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जगह पर जाना चाहता है, इनिस्फ्री पर, वहाँ पर अपना कैबिन बनाकर अकेले रहना चाहता है। दूसरे में वो हमें बता रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ के बारे में कि उसे कैसा लगेगा। उसने बताया कि वो बड़े ही शांति से रहेगा। जब वो सुबह सुबह उठेगा तो आकाश से, मतलब आसमान से जो बिल्कुल शांति, जो पीस उसको दिखाई दे रही है, उतरती है वहाँ से। सुबह सुबह मॉर्निंग की जो शांति होती है, आप लोगों को भी पता है, अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा शांत इन्वायरमेंट मिलता है। तो ऐसे ही जब वो 4 पीस 1 स्टॉपिंग स्लो, जब वो जो शांति धीरे धीरे सूरज की किरणों के साथ नीचे उतरती है, ठीक है, और झाड़ियों में वो क्या करेगा, वहाँ से जो क्रिकेट हैं, गाना गाते हैं, मतलब सिंग करते हैं, ठीक है, गुनगुनाते हैं, उसकी आवाज़ को उस शांति के बीच में सुनेगा। फिर वो बता रहा है कि अगर वो इनिस्फ्री में जाकर रहता है, ठीक है, तो उसकी जो रात होगी वो बड़ी ही सुहावनी होगी। उसमें टिमटिमाते उसके आकाश में तारे दिखाई देंगे या प्रकाश दिखाई देगा। और दूसरा ये कि जो उसका दोपहर होगी, ठीक है, यहाँ पर वो हर एक दिन का, मतलब पूरी चीज़ों का वर्णन कर रहा है राइटर, पोएट, और मैं बता रहा है कि दोपहर जो होगी वो पर्पल कलर की होगी, और इवनिंग जो होगी, जो लिनेट क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनसे वो भरी होगी। थर्ड स्टेंजा में वो कह रहा है आई विल अराइज एंड गो नाउ, तब मैं उठूँगा और इनिस्फ्री जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, रात दिन इनिस्फ्री की झील के किनारों मैं क्या रहूँगा, मतलब उसने बताया कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मैं रात दिन क्या होता हूँ, मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा रात दिन, आई हीयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। उसने बताया कि मैंने क्या करा है, रात दिन जो क्या है उसका इनिस्फ्री में जो लेक है, जो झील है, उसके पानी की जो लैपिंग है, ठीक है, उसकी जो साउंड है, वो जब भी मैं कभी उस झील के किनारे से गुजरता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ही स्लो साउंड में उसकी आवाज़ सुनता हूँ, किसकी, पानी की आवाज़ सुनता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब कभी रोडवे के किनारे क्या हो जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, कहाँ पर, अपनी बात कर रहा है लंदन की। और ऑन द एयर पवमेंट्स ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। और उसने बताया कि जब भी मैं कभी भी सड़कों के किनारे पर खड़ा हो जाता हूँ, या पेवमेंट जो होती है, फुटपाथ होता है, ठीक है, जो छोटा सा रास्ता होता है, वहाँ पर खड़ा होता हूँ, तो उन लहरों से जो उत्पन्न होती है, उन लहरों से जो धीमी आवाज़ होती है, वो उसके हृदय की गहराई में पहुंच जाती है। मतलब वो कह रहा है कि जब मैं सड़क के किनारे खड़ा होता हूँ या किसी पगडंडी छोटे किनारे के पास से गुजरता हूँ, तो जो उस लेक की जो लहरें होती हैं, उसकी जो आवाज़ आती है, वो उसकी हृदय की गहराई में सुनता रहता हूँ। मतलब हृदय से, डीप हार्ट स्कोर, मतलब ये कि अपने डीप हार्ट कोर से क्या करता है, उसकी लहरों को क्या करता है, सुनता है। तो बच्चों, जो थर्ड स्टेंजा है उसमें ये बता रहा है कि मैं उठेगा, इनिस्फ्री जाएगा, और वहाँ से वो बताता है कि जब कभी वो लंदन की सड़कों पर खड़ा होता है, तो वो रात और दिन उस लेक वाटर की लैपिंग की जो साउंड है, मतलब जो लहरों की आवाज़ है, वो क्या करता है, किनारों के पास से खड़ा होकर उनको सुनता है, ठीक है। और जब वो उसको सुनता है, तो वो कैसे सुनता है, मतलब हार्टली सुनता है, मतलब डीप हार्ट से उसको लहरों की आवाज़ क्या होती है, सुनाई देती है। तो जो पोएट है विलियम बटलर येट्स, जिन्होंने द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री लिखी है, वो हमें बताना चाहते हैं कि द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री want to tell us that our hometown, irrespective of what facilities it has, समझ में आ गया ना, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है हमारे घर में, वो इज़ द प्लेस ऑफ विच वी आर इमोशनली अटैच्ड, वी गो टू अ सिटी सो दैट वी कैन
have a good job and other facilities like state of the art hospital, schools, transportation, etc. So we do get all these facilities in a city, we do not get true happiness there. देखो बच्चों जो यहाँ पर पोएट है वो हमें बताना चाहता है कि हम इमोशनली अपने घर में टच में रहते हैं, हमें सारी फैसिलिटी मिलती हैं, ठीक है, लेकिन उससे हमें जो एक ट्रूली हैप्पीनेस है वो नहीं मिलती. वो हमें कहाँ मिलती है? वी फाइंड दैट आवर lives have become so hectic that we are unable to enjoy the beauty of nature. इनकी वजह से मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें, तो हम नेचर को इन्जॉय नहीं कर पाते, जो नेचर की ब्यूटी है उसको इन्जॉय नहीं कर पाते. वी डोंट हैव टाइम टू गॉसिप विद वन अनदर. आज की डेट में आपको भी पता है कि हमारे पास टाइम भी नहीं है आपस में बात करने के लिए. एवरीबडी इन अ सिटी हैंकर्स आफ्टर मनी एंड फेम्स. सब कैसे हो गए? अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं. Thus the poet say that one can get peace and true happiness in one's hometown and that's why he plans to go to his hometown. तब वो क्या करता है? मतलब ये कि वो बताता है कि हम पैसा कमाने के लिए शहर की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बट हमें जो ट्रू हैप्पीनेस है वो अपने होम टाउन में मिलती है जहाँ पर एक ब्यूटी ऑफ नेचर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है. तो यहाँ पर जो विलियम बटलर्स है वो कंपैरिजन करते हैं आजकल की जनरेशन को सिटी से और एक अपने होम टाउन में, जहाँ पर हम लोग गांव से मतलब समझ सकते हैं आप, जहाँ पर गांव से बिलोंग करते हैं. आप अभी भी देख सकते हैं कि शहर में कितना शोर शराबा रहता है और गांव में कितनी शांति रहती है. आई होप कि दिस चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा और अब आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, वो आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे. ओके बच्चों, थैंक यू.